ओके सो वेलकम बैक एवरीवन टू आवर चैनल दैट इज़ A1 एजुकेटर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इसका बेसिक वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल में, तो आप सब जाके वहाँ पर देख सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए ताकि आप इस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख सके, क्योंकि इस वीडियो में हम NCERT की बेसिकली एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 7.1 एक्सरसाइज जो है हमारी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का वीडियो। सो लेट्स गो अहेड। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए तो आप पिछली वीडियो में देख लीजिए। यहाँ से हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का। तो देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस पे विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। देखो हमारे पास दो तरह की बेसिकली एक्सिस रहती हैं। वन इज एक्स एक्सिस एंड अदर इज वाई एक्सिस। ठीक है, इसको मान लो एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे आप पॉइंट ढूंढिए जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब उसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा पॉइंट जो भी होगा, मुझे नहीं पता वो क्या है, वो पक्का x,0 होगा। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन y की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमेशा अगर हम बात करें y की वैल्यू डेफिनेटली 0 होती है, ये हमें पता होना चाहिए। कोई भी पॉइंट अगर आप एक्स एक्सिस पे लोगे तो y विल बी डेफिनेटली 0। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो बाकी दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसे मान सकते हैं हम 2,-5 नेगेटिव एक्सेस वाई एक्सिस आपका यहाँ पे रहेगा, तो मान लो यहाँ पे आपका पॉइंट है 2,-5, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है -2,9, तो -2,9 आपका कहाँ पर होगा, वो अगर हम बात करें नेगेटिव एक्सेस कुछ यहाँ पे होगी, तो -2 यहाँ पे ले लो आप, तो ऐसा कुछ रहेगा आपका -2,9। ठीक है, अब वो बोल रहा है इन दोनों पॉइंट से आपका जो ये वाला पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, राइट। तो मतलब कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का और ये वाला डिस्टेंस दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को A मान लूँ, ये वाला मेरा पॉइंट B है एंड लेट्स से दिस इज़ माय पॉइंट C, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मेरा AB डिस्टेंस जो है दैट इज़ इक्वल टू BC। दिस इज़ गिवन टू अस इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करना हम सब ने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो स्टार्ट करते हैं, उसको कैसे करेंगे अब आगे। देखिए मैं AB डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला हूँ। AB डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ। क्या होगा, ये होगा x -2 होल स्क्वायर। ठीक है, x1 -x2 होल स्क्वायर होता है, इसके साथ प्लस करेंगे y1 -y2 या y2 -y1 आप कर सकते हो, यानी कि 0 को -9 होल स्क्वायर, ये बराबर रहेगा हमारा BC डिस्टेंस के। तो लेट्स सी BC डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं बोल सकता हूँ x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर। ठीक है, राइट। चलिए अब बेटा अगर हम स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड, हमें ये गिवन था, तो इफ़ वी डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या बचेगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, जब आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड पे तो आपका स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा ना, तो मतलब कि स्क्वायर रूट ख़त्म। तो अब इसको ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को, ये बन जाएगा x+2 -2, तो इसको ओपन करेंगे a+b होल स्क्वायर के साथ, a² + b² + 2ab, दैट विल गिव यू 4x प्लस -9 का स्क्वायर हमें पता है दैट इज़ 81 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं,
ये x माइनस टू का स्क्वायर है, दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे। दिस विल गिव अस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, देखो ये 0 माइनस माइनस 5 आपका 0 प्लस 5 बन जाएगा, दैट इज़ ऑलमोस्ट 5 ओनली। सो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, तो ये आपका 25 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा यहाँ से देखो आगे, अगर हम बात करें इस एक्स स्क्वायर की, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एक्स स्क्वायर मेरे पिछले वाले एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर जो राइट साइड वाला एक्स स्क्वायर है इससे कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, इट इज़ गिविंग अस 4 प्लस 81 प्लस 4x इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 4 माइनस 4x प्लस 25। राइट, अब देखो 4 और 4 भी हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं 81 25 को उधर लेके आ रहा हूँ, तो 81 माइनस 25 बचा, इधर बच गया माइनस 4x और प्लस 4x भी राइट साइड पे ले आए। ये वाला जो प्लस 4x है ये जब राइट साइड पे आएगा दिस विल बिकम माइनस 4x। ठीक है जी, तो ये क्या बच गया हमारे पास, 81 माइनस 25 कितना होता है 56। तो 56 इज इक्वल टू माइनस 8x। दिस विल गिव अस x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, दैट विल बी माइनस 7। ठीक है, तो फाइनली वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू माइनस 7। अब बेटा देखो हमने ढूंढना था पॉइंट ऑन दी x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस पे पॉइंट हमने जो माना था दैट वाज x, 0। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 7, दैट मीन्स वी कैन से वर पॉइंट इज माइनस 7, 0। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, आई होप सबको सब समझ आया होगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। आपको जस्ट इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और दोनों डिस्टेंस को इक्वल रखना है। आपको तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों में से एक पॉइंट जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, दोनों में डिस्टेंस निकालो ए और बी में, और बी और सी में डिस्टेंस निकालो, दोनों को इक्वल रख दो। राइट, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा एक और। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। ठीक है, हमें p और q दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। इन दोनों में वो बोल रहा है सम डिस्टेंस इज देयर। ऑब्वियसली अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, लेट्स से ये मेरा पॉइंट q है और ये मेरा पॉइंट p है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, देयर विल बी सम डिस्टेंस। राइट, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, दैट इज़ 2, -3। ऐसे ही q के पॉइंट्स हैं 10, y। अब ये जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है दैट इज़ 10 यूनिट्स। ठीक है, मतलब इसको ये 10 लिख सकते हैं। हमें y की वैल्यू ढूंढनी है, तो चलिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। राइट, क्योंकि हमें डिस्टेंस बताया हुआ है कि डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं दोनों के बीच में जो हमारा p और q है। सो डिस्टेंस फार्मूला वी ऑल नो दैट इज़ √x2 - x1। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट इज y -3 करोगे तो y +3 हो जाएगा। राइट, क्योंकि हमारा जो y2 है दैट इज़ -3। दिस इज़ गिवन टू अस इक्वल टू 10। ठीक है, अब वैसे स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या होगा, हमारा अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट 8 स्क्वायर प्लस y +3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। राइट, जो कि आपका 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो फाइनली 8 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये 64 आ गया। ऐसे ही y +3 क्या होगा, y² + 9 प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैं a + b होल स्क्वायर लगा रहा हूँ। a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab, दिस विल गिव यू 6y इज इक्वल टू 100। राइट, तो यहाँ से y²
प्लस 6y, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 64 प्लस 9 विल गिव अस 73, राइट? तो 73 इज इक्वल टू 100। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे वी कैन डू सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, ठीक है। 100 को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, दिस विल गिव अस माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 73 माइनस 27 इज 73 माइनस 100 इज 27। सो अब आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे क्या करेंगे, आगे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि हम इजीली y की वैल्यू निकाल सके, राइट? तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें माइनस 27 प्रोडक्ट चाहिए और एडिशन चाहिए 6। तो कौन कौन से नंबर होंगे? 9 एंड माइनस 3, राइट? 9 इंटू माइनस 3 विल बी माइनस 27, ठीक है। ऐसे ही 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6। तो मैं 6y को लिख लेता हूँ y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके फैक्टर आ जाएंगे, इट विल बी y इंटू वाई प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ गया, इट विल बी y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे दोनों नंबर्स ले सकते हैं हम, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके नंबर सिर्फ y माइनस 9 होगा या फिर y 3 होगा, आपके नंबर्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हमें y की वैल्यू ढूंढनी थी, इट विल बी आइदर माइनस 9 और 3। दोनों के लिए आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस बिटवीन दिस p एंड q, दैट कैन बी 10 यूनिट्स, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कंसेप्ट नहीं समझ आया तो आप रिपीट करके देख सकते हो इस वीडियो को, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ Q 0,1 is equidistant from P 5, -3, देखा एक बार इसको बना लेते हैं। देखो मान लो यहाँ पे मेरा Q पॉइंट है, दैट इज 0,1 एंड दूसरा पॉइंट क्या है? P। जो Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P का मतलब कि Q और P में जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे मान लो P है, दिस इज 5, -3। They are saying this QP is distance is equal to the distance between Q and R. Q is equidistant from P and R. तो यहाँ पे मान लेते हैं एक और पॉइंट है R. It has its coordinate as x, 6. So they are saying Q point जो है that is equidistant from P and R. That means हम बोल सकते हैं ये वाला जो distance है QP और QR के बीच में, that is equal. ये वाला distance इसके equal है। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे QP इज इक्वल टू QR, राइट? तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम Q पे डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फार्मूला के साथ, मैं इसको इक्वल रख के डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ बिटवीन Q एंड P। सो दिस विल बी 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही y2 माइनस y1 करेंगे, दिस विल बी 1 minus 3, that will be 1 plus 3 whole square is equal to, ऐसे ही distance between Q and R, this will be x minus 0 whole square plus y2 minus y1 whole square, that means 6 minus 1 whole square, right? जब आप इन दोनों को पॉइंट्स लोगे Q and R को, then you can take Q as x1 y1 and R as x2 y2, right? चलिए तो अब बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से हमारा अंडर रूट कट जाएगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं, तो हम डायरेक्टली डूइंग इट। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, x माइनस 0 मतलब एक्स का स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। तो यहाँ से आप 25 और 25 कैंसिल कर दो, ठीक है। उसके बाद आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट। यहाँ से आपका x आ जाएगा अंडर रूट 16 प्लस माइनस, ठीक है। जब भी आप अंडर रूट करते हो आपको प्लस माइनस दोनों नंबर लेके चलने हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि x की वैल्यू नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, हमें तो सिर्फ ये दिया हुआ है ना कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो क्या पता x नेगेटिव है या प्लस है, तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका +4 एंड -4, ठीक है। दो नंबर्स रहेंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ अबाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो हमारा जो पॉइंट है r, वो r क्या था x,6, मतलब या तो 4,6 है या फिर वो -4,6 है। आप दोनों ले सकते हो। इनफैक्ट आपको लेने हैं दोनों, बिकॉज वी डोंट नो दैट व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे ही आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। आगे क्या पूछ रहा है, दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। अब बेटा देखो QR ये रहा, ये डिस्टेंस निकालो, ठीक है। यहाँ से आप जब x की वैल्यू फिल कर दोगे तो आपकी वैल्यू आपका r, ये QR डिस्टेंस निकल जाएगा, ये हमने QR निकाला था, ठीक है। ऐसे ही PR वो आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से दोबारा बना रहा हूँ। हमें अगर QR निकालना है तो हमारे पास Q पॉइंट है, दैट इज़ 0,1। ओके, आई एम सो सॉरी। ठीक है, देखिए अब दोबारा करते हैं इसको। हमारे पास जो x की वैल्यू है दो आ चुकी हैं, दैट इज़ +4 एंड -4। तो हमें अगर QR डिस्टेंस निकालना है, फॉर दिस वी हैव Q एज 0,1 एंड R एज 4,6, ठीक है। पहले एक बार मैं 4,6 लेके चलूँगा, दूसरी बार मैं -4,6 भी लूँगा, फिर उसके केस में देखेंगे डिस्टेंस क्या आता है, ठीक है। पहले एक बार 4,6 में चेक करते हैं कि QR डिस्टेंस किसके बराबर आएगा। तो चलिए देखते हैं। सो QR इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना है 4, तो 4 माइनस 0 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ऐसी y2 माइनस y2 है हमारा 6, y2 माइनस y1 है 1, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दिस विल बी अंडर रूट 41, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास यहाँ से -4 भी होगा, ठीक है, मान लो ये मेरा डिस्टेंस जो है ये -4 है, तो आप यहाँ से ज़्यादा से क्या करोगे, ये -4 कर दोगे। तो -4 का बेटा स्क्वायर भी तो 16 ही होता है ना, क्योंकि दूसरा नंबर तो 0 ही है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका डिस्टेंस जो क्या हुआ है वो रूट 41 ही रहने वाला है इस केस में, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस रूट 41 ही रहेगा, फ़र्क पड़ेगा PR के केस में, ठीक है। तो PR फाइंड करते हैं। P हमारा है 5, -3 एंड R है हमारा, एक बार 4,6 लेंगे, एक बार -4,6 लेंगे। तो पहले इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लेट्स अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। ये हो जाएगा आपका 5 - 4, मैं इसको इसमें माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि आप कुछ भी माइनस कर सकते हो x में से, x2 में से x1 भी माइनस कर सकते हो और x1 में से x2 माइनस कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें स्क्वायर ही करना है, ठीक है। तो मैं 5 - 4 कर रहा हूँ, उसका 1 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही -3 - 6 करोगे, दिस विल गिव यू -9 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। सो दिस विल गिव यू रूट 82। रूट 82 की अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे, सो दिस विल गिव यू, अगर इसको करोगे दिस विल बी, चलो इसको ऐसे ही लेने दो, बिकॉज दिस विल बी 2 × 41, ठीक है। उसका आप स्क्वायर रूट कर नहीं सकते, तो इसको आप ऐसे ही रखो रूट 82 के साथ ही, ठीक है, डजंट मैटर।
इट्स ओके विद रूट 82। चलिए अब देखते हैं, अगर हमारे पास जो r है, अगर हम r को -4,6 ले लेते तो हमारा डिस्टेंस p और r के बीच में कितना होता। ठीक है, यहाँ से मान लो ये मेरा p है, दैट इज़ 5,-3। तो हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डिस्टेंस फार्मूला सेज दैट x में से x माइनस करो, मतलब कि अगर मैं 5 में से 4 माइनस करो तो -4 है तो 5 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऐसे ही -3 -6 कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, आप किसी भी x में से कोई भी x माइनस कर सकते हो दूसरा। आपको ये नहीं है कि आपको x2 - x1 करना है, ये मैंने पिछले वीडियो में वैसे बता दिया था। आप x2 - x1 भी कर सकते हो, आप x1 - x2 भी कर सकते हो, डजंट मैटर। चलिए यहाँ से आपका 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81 होगा। ऐसे ही ये भी -9 बनेगा ना, -9 का स्क्वायर 81, सो दिस विल बी √162। अब √162 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, दिस विल गिव यू 2 × 81, 81 हो जाएगा आपका 9 × 9, तो ये आपका पेयर बन गया। सो दिस विल बी 9√2। 9√2 स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हो आप यहाँ पे। दिस इज स्क्वायर यूनिट नहीं, सॉरी, ओनली यूनिट्स, 9√2 यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स एरिया के केस में होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। फाइंड अ रिलेशन। बेटा रिलेशन का मतलब होता है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये रिलेशन क्या है। रिलेशन मीन्स ये भाई और बहन का रिलेशन नहीं है। ठीक है, इक्वेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड द रिलेशन इन दिस केस। मैथ्स में रिलेशन अगर आपको लिखा हुआ है तो आपको कुछ इक्वेशन बनानी है। किस में इक्वेशन बनानी है? एक्स और वाई में बनानी है। ठीक है, सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इस केस में। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, दिस इज द पॉइंट, एंड इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, वन इज 3,6 एंड अदर इज -3,4। ठीक है, तो ये वाले 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं जो बता रहा है कि ये जो x कॉमा वाई है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों में के पॉइंट्स में से बराबर है। मतलब अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b पॉइंट लिख लूँ और ये वाला मेरा पॉइंट हो गया c, तो मैं बोल सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये बता रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। B और C से उसका डिस्टेंस बराबर है, तो AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, हमें रिलेशन ढूंढना है x और y में। तो वैसे ही चलते हैं, हमें नहीं पता है कैसे आएगा, हमें इतना पता है कि हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल रख सकते हैं। सो लेट्स सी, x - 3 का स्क्वायर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, x2 - x1 अभी तक सभी को याद हो गया होगा, प्लस y2 - y1, तो ये हो जाएगा y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही अब AC में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AC में डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x - -3, वो x + 3 हो जाएगा क्योंकि हमारा पॉइंट -3 दिया हुआ है, प्लस ऐसे ही आपका हो जाएगा y - 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा x² + 9 - 6x प्लस y² + 36 - 12y। ठीक है, मैंने दोनों में a - b होल स्क्वायर लगा दिया। ऐसे ही यह बन जाएगा, स्क्वायर रूट्स कट चुका है। ठीक है, सभी को समझ आ रहा होगा, पिछले सभी क्वेश्चन में हमने यही किया। तो ये हो जाएगा x² + 9 + 6y प्लस y² + 16 - 8y।
ओके, अब देखिए यहाँ पे जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड विद एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर विल बी कैंसल्ड विद वाई स्क्वायर, और कुछ कैंसिल हो सकता है जी बिल्कुल, 9 विल बी कैंसल्ड विद 9। तो क्या बच गया हमारे पास, -6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 6y प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, अब देखिए क्या हम यहाँ पर अच्छा बेटा यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। देखिए यहाँ पे ये 6x आएगा, दिस विल नॉट बी 6y, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो ये भी आपका 6x रहेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं -6x, ठीक है वो भी 6x इधर आ गया, तो ये -6x बन जाएगा। एंड जैसे कि -12y इधर है तो मैं +8y कर देता हूँ, -8y इधर आ गया, is equal to 16. This 36 will go on the right hand side, it will become -36, right? चलिए तो क्या बच गया हमारे पास, इसको इधर लिख लेते हैं, -12x -4y इज इक्वल टू -20, राइट। यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल के आप इसको कट भी कर सकते हो, ये माइनस कॉमन निकल गया तो ये माइनस विल बी कैंसल्ड विद दिस। ऐसे ही अगर मैं 4 कॉमन निकालूँ, अंदर बचेगा मेरे पास x प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं, तो ये बच गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/4, दैट विल बी 5। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y, जो हमने स्टार्टिंग में हमें पूछ रहा था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो दिस इज़ द रिलेशन। ठीक है, x और y में फाइनल रिलेशन क्या आ रहा है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको हर क्वेश्चन जो मैंने आज हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड इफ़ यू वांट टू सी एनी अदर वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, एनी अदर कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई कर सकूँ, और उस टॉपिक में मैं ज़रूर एक वीडियो बना सकूँ अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक्स ऑल, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।